हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो टॉपिक है ये है कि हमें डीएम का नाम दिखता है। ये स्पेशली डीएफ के लिए है, ठीक है। तो हमें डीएम का नाम दिखता है और अपनी जर्नी में हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम का नाम जब दिखता है तो हमें समझ में नहीं आता कि ये हमें क्यों दिख रहा है, इसका रीज़निंग क्या है, ठीक है। तो मैं अपनी जर्नी के हिसाब से कुछ आपको इसका आइडिया देना चाहूँगी कि मुझे कब कब कैसे नेम दिखा मेरे डीएम का, जिससे शायद आपको थोड़ी हेल्प हो जाए और आप उसको अपने जर्नी के हिसाब से थोड़ा बहुत रेजोनेट करके अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे स्टेप वाइज जाऊँगी कि जैसे जब मेरा जब मैं बिफ़ोर मीटिंग दिखा था जैसे, या फिर सेपरेशन में कब कब दिखा और उसके टाइम उस वक्त क्या फ़ीलिंग रही, और लास्ट में जब यूनियन के वक्त कैसे दिखा, उस वक्त क्या फ़ीलिंग रही। तो मैं आपको इस तरीके से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि बिफ़ोर मीटिंग माय डीएम मुझे सिंक्रॉनिसिटी होती थी डीएम के नेम की। तब मुझे कुछ नहीं समझता था, बट ऐसा था कि हाँ, मुझे कई लोग मेरे आसपास थे, 2-3 लोग थे कम से कम जो उसी नाम से मेरे आसपास थे, ठीक है। और मेरे डीएम का नेम किसी एक सिंगर से मैच होता है, तो वो सिंगर मुझे बचपन से पसंद था। तो इस तरीके की सिंक्रोनिसिटी थी बिफोर मीटिंग माय डीएम, ठीक है। आफ्टर मीटिंग माय डीएम, जब व्हेन आई केम इन यूनियन, तो फिर तब क्या हुआ कि व्हेन एवर डीएम मिसेस यू, ठीक है, तो तब आपको वो सिंक्रोनिसिटी होती है और उसके साथ साथ आपको एक हार्ट में सेंसेशन, एक पुल फील होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि दैट डीएम इज़ मिसिंग यू, ठीक है। उसके बाद फिर जब सेपरेशन की बारी होती है, तब उस वक्त ऑब्वियसली जब हम सेपरेशन में होते हैं तब डीएम की अवेकनिंग चल रही होती है। तो जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है उस वक्त आपको डीएम का नाम बहुत हैवीली दिखेगा, बिकॉज डीएम उस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त आपको बहुत हैवीली डीएम का नाम दिखेगा, अलॉन्ग विथ आपके बहुत सारे चक्रास में, स्पेशली हार्ट चक्रा में, सैक्रल चक्रा में, सोलर प्लेक्सस में, ये सब जगहों पे आपको बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग, हैवी सेंसेशंस, हैवी पुल, या फिर जैसे कुछ रोटेट हो रहा हो, या फिर इस काइंड ऑफ सेंसेशंस आपको उस वक्त फील होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप सेपरेशन में हो तब डीएम बीच में आपको आके एनर्जी पिक करते हैं या फिर ट्रिगर करने के लिए आते हैं। तो उसके पहले भी आपको डीएम का नाम दिख जाता है कि इट्स एन इंडिकेशन फ्रॉम डिवाइन के डीएम इज़ कमिंग। तो इसका मतलब ये यूनियन ना समझें, ठीक है। तो आप अपनी जर्नी के हिसाब से समझ सकते हैं कि आप कहाँ हैं और आपको किस लेवल पे नेम दिख रहा है और आपको क्या बॉडी सेंसेशन है, चक्रास में क्या फीलिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें समझ सकती हैं, ठीक है। फिर जब आपका यूनियन होने वाला होता है उसके पहले भी आपको बहुत हैवीली डीएम का नाम दिखेगा, कहीं सुनाई पड़ेगा या फिर उस वक्त। लेकिन जब यूनियन के पहले अगर आपको डीएम का नाम दिखता है तो आपकी बॉडीली सेंसेशन, आपके चक्रास में एक फुल ब्लिसफुल फीलिंग होगी। मतलब जैसे पुल सेंसेशन ऐसी फीलिंग नहीं होगी, बहुत ही हैप्पी और कंटेंट और ब्लिसफुल फीलिंग होगी। और उसके साथ साथ अगर आपको डीएम का नाम दिखे तो समझ जाइए कि आपका यूनियन करीब है, ओके। फिर बीच बीच में जब आपकी जर्नी में आप जब जैसे होता है कई बार आप डीएम से डी अटैच हो जाते हो या डी अटैच फील करते हो, उस वक्त भी आपको डीएम का नाम दिखता है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में ना भूलो, ठीक है। तो वो एक डिवाइन का तरीका है आपको बीच बीच में अपने काउंटर पार्ट के याद दिलाने का तरीका है एक, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ जो मैंने एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप अपनी जर्नी के हिसाब से रेजोनेट करने की कोशिश कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ कब कब नेम दिखता है। हर बार नेम दिखे उसका मतलब ये नहीं होता है कि यूनियन है, ठीक है। आपको इंटरनल फीलिंग ही आपको बता देगी कि ये नेम क्यों दिख रहा है। जब आपको नेम दिखे और जो फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आता है वही रीज़न होता है। ये मेरी जर्नी में ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। होप आप इसको समझें और अपनी जर्नी पे अप्लाई करके आपकी भी जर्नी में देखें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें,
ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन उसके रिलेटेड तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।